Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to another informative video, जहाँ पे मैं hopefully आपका doubt, अगर autonomous college क्या होता है और non autonomous college क्या होता है, अगर वो डाउट आपके जहन में है, थिंकिंग में है, मैं उसे क्लियर ज़रूर करा दूंगा. ओके, वेरी क्विकली, जस्ट लुकिंग एट माई मॉनिटर एंड मेकिंग श्योर दैट द ऑडियो इज गोइंग परफेक्टली वेल. सो प्लीज़ नोट, यहाँ पे किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होने वाली है. इट इज़ जस्ट दैट यहाँ पे रेदर देन द ब्लैक बोर्ड ये तस्वीर थोड़ा अच्छा लगता है. ओके, सो आप में से काफ़ी लोग डेफिनेटली मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गए होंगे, क्योंकि आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है और आपको प्री एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप चले गए. वहाँ पे जाने के बाद में आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना था, और जब आपने आपका कोर्स सिलेक्ट किया, इतने ऑप्शन आए और कुछ ऑप्शन के आगे ऑटोनॉमियस लिख कर आया. सो स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज. Many of you, सर BAF कहते हैं, उसके बगल में कभी ऑटोनॉमियस देते हैं, BMS कहते हैं, उसके बगल में वो ऑटोनॉमियस देते हैं, BCom कहते हैं प्लेन नॉर्मल, और उसके बाजू में ऑटोनॉमियस देते हैं. कि सर ये ऑटोनॉमियस कॉलेज जो होता है वो होता क्या है? Many of you asked in the comment section. So अगर ये वीडियो बन गया, जो ऑब्वियसली अभी आगे जाके बनने वाला है, होपफुली आपकी जो वो इंक्वायरी है, वो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ट्राई टू आंसर व्हाट इज एन ऑटोनॉमियस कॉलेज, व्हाट इज अ नॉन ऑटोनॉमियस कॉलेज, इज एन ऑटोनॉमियस कॉलेज गुड और बैड और समवेयर इन बिटवीन, एंड लास्टली द कंक्लूजन. बिफोर आई गेट स्टार्टेड, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का देना चाहता हूँ. जब मैं ये लेक्चर बनाने के लिए थोड़ी अपनी तरफ से जानकारी हासिल कर रहा था, एक PDF मेरे हाथ में लगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करा दूंगा. उसके अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी के नीचे जो अफिलिएटेड कॉलेजेस है, मतलब जिनका नाम, जिनका हाथ, उंगली मुंबई यूनिवर्सिटी ने थामा है, उनका लिस्ट मुझे दिखाई दिया. वेल, पब्लिक लिस्ट है, सभी को ये देखा जा सकता है. शुरुआत कॉलेज नंबर 1 से हुई, चलता गया और समाप्ति 762 नंबर वाले कॉलेज पे हुई. इसमें विभिन्न तरीके के कॉलेजेस हैं जो विभिन्न तरीके अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. प्लीज नोट, मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर इट्स अम्ब्रेला हैज़ गॉट 762 कॉलेजेस. हाँ, थोड़ा 19-20 ये लिस्ट में ज़रूर हो सकता है, बट व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड, हाउ डज अ यूनिवर्सिटी टैकल, मतलब इन 762 या 50 कॉलेजेस या 40 कॉलेजेस, 700 प्लस, ओके, जो सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर भी स्थित है, मतलब सिचुएटेड है. तो मुंबई यूनिवर्सिटी इसको हैंडल कैसे करे? मुंबई यूनिवर्सिटी को इनको बोलना है, आप क्या कोर्स पढ़ाओगे, वो कोर्स में क्या कंटेंट पढ़ाओगे, आपका एग्जामिनेशन कब होगा, वो एग्जामिनेशन का मार्क्स क्या होगा, वो एग्जामिनेशन का जो वेटेज होता है, उसका करेक्शन होता है, वो कैसे होगा.
मुंबई यूनिवर्सिटी इतने सारे कॉलेजेस का देखभाल कैसे कर सकती है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. देयरफॉर द यूजीसी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, came up with the concept of making many colleges that are capable, okay, autonomous, okay, और वो capability काफ़ी colleges ने मुंबई में प्रूव की, मुंबई और मुंबई के इर्द गिर्द. और उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया कि आपकी जो कंडीशन थी, यूजीसी की जो कंडीशन थी, वेरी क्विकली मैं वो कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे पीछे अगर पढ़ोगे तो अगर कोई भी कॉलेज है उसको क्या बनना है, ऑटोनॉमियस बनना है, तो उसको क्या कंप्लीट करना पड़ता है? एक रैंकिंग आती है जो ए रैंकिंग होती है, जो ए ग्रेड होता है, और दूसरा होता है 3.51 CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज. ये कॉलेजेस को दिया जाता है. जब एक कॉलेज ये स्तर पर पहुंचता है, ये लेवल पर पहुंचता है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी के दरवाजे को नॉक नॉक कह सकती है, बोल सकती है अभी हमको कोर्स के लिए, कोर्स में कंटेंट के लिए एग्जामिनेशन कब रखना है, एग्जामिनेशन कैसे रखना है, कितने मार्क्स के लिए रखना है, कैसे उसका करेक्शन होगा. मुंबई यूनिवर्सिटी जी, आपकी सहायता हमें नहीं चाहिए. ऑटोनॉमियस, हम खुद का ख्याल इन सारे मामलों में रख लेंगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज कॉलेजेस. अगेन आई गो बैक टू द लिस्ट. ये लिस्ट कहाँ पे चला गया? ये, और ये लिस्ट बढ़ता जा रहा है. दीज आर मेनी कॉलेजेस जिन्होंने ऑटोनॉमी प्राप्त कर ली है, हासिल कर ली है, और अपने कोर्स के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम में मार्क्स के लिए, उसके करेक्शन के लिए वो मुंबई यूनिवर्सिटी पे निर्भर आगे से नहीं है. नाउ द मोमेंट ये कॉलेजेस अपना खुद का ख्याल रख पाते हैं, ओके, तो वो अपने कोर्सेज में ऐसा इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं ताकि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन जाए. लेट मी वेरी क्विकली शो यू अ न्यूज़पेपर आर्टिकल जहां पे ये बड़े बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है. ओके, वांट टू लर्न अबाउट वाइन टूरिज्म, दैट मीन्स इट्स अ वेरी यूनिक कोर्स, इट्स अ वेरी डिफरेंट साउंडिंग कोर्स, एस्ट्रोनॉमी और फोरेंसिक्स एंड सच many different sounding and learning courses. ओके, ये ऐसे कोर्सेज है जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो बीकॉम नहीं है, जो बैफ भी नहीं है, जो बीएमएस भी नहीं है, जो ट्रेडिशनल नहीं है. ऑटोनॉमियस कॉलेजेस, बिकॉज दे आर इंडस्ट्री फोकस्ड. देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो कमेंट में या व्हाट्सएप के द्वारा या कोई मे बी मेल के द्वारा या किसी तरह से मुझे मैसेज करते हैं, सर अगर मैं ये कोर्स करता हूँ, मैं ये कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, 3 साल बाद मेरा क्या होगा, मुझे नौकरी मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, सर पगार क्या मिलेगा? वेरी डिफिकल्ट. मैं नॉर्मली ये जवाब उनको नहीं देता क्योंकि मैं दे नहीं पाता, क्योंकि 3 साल बाद क्या होगा उसकी भविष्यवाणी करना मेरे हाथ में नहीं है. सो आई रिपीट माई सेल्फ, बिकॉज द नॉन ऑटोनॉमियस कॉलेजेस, उनका पोषण जो है, जब मुंबई यूनिवर्सिटी कहता है बदलो, जो नॉर्मली 5 साल में एक बार होता है, तो वो काफ़ी पिछड़ा हो जाता है. ऑटोनॉमियस कॉलेजेस जैसे आपके स्मार्टफोन में ऐप होता है ना, एक गड़बड़ रहा नया वर्जन आता है, एक गड़बड़ रहा नया वर्जन आता है, एक बग रहा नया वर्जन आता है, इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग. ऑटोनॉमियस कॉलेजेस अपने कोर्सेज के बारे में वही करते हैं. द मोमेंट वो देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है, बराबर, मतलब जहां पे लोगों को जाके काम करना है, वहां पर ये रिक्वायरमेंट है, ओके, हमारे इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करो, या जो कोर्स एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा टेलर मेड करो, उसमें चेंजेस करो, सो दैट अ स्टूडेंट दैट जॉइन्स एन ऑटोनॉमियस कॉलेज, ही इज equipped and prepared with what is latest and current required in the industry. So quite simply put, अगर कोई मुझसे ये पूछे is an autonomous college good or bad, then I am very sorry to say, अगर आपको bad सुनना था, मैं एक पॉजिटिव आंसर दूंगा, it is good, क्योंकि उनको ये फ्रीडम मिला है और ये फ्रीडम का वो गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पॉजिटिव मैनर में अपने कोर्सेज को इस तरह मजबूत करके, इस तरह यूनिक करके, इस तरह करंट सिचुएशन बेस्ड करके. आई शो यू एन आर्टिकल जो बहुत अच्छे शब्दों में आपको ये समझाएगा कि ऑटोनॉमियस कॉलेजेस क्या कैपेबिलिटी रखते हैं. अगर आप ये ऊपर पढ़ो तो द प्रिंसिपल सेज द फॉलोइंग, आवर ऑब्जेक्टिव नाउ, ऑटोनॉमी पाने के बाद में,
after attaining autonomy is to enhance existing programs. फेरबदल करो as per the industry's need. Very important. इंडस्ट्री जहां पे हमारा स्टूडेंट काम करने जाने वाला है या वो खुद का कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम हमारे प्रोग्राम्स को बनाएंगे. फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट थियरी. देयर आर मेनी कॉलेजेस जो नॉन ऑटोनॉमियस है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम पे बेस्ड है. वहां पे थियरी का 100 मार्क्स का पेपर होता है, कंप्लीट थियरी 100 मार्क्स पेपर. देयर इज नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. ऑटोनॉमियस कॉलेजेस क्या करते हैं, या तो 75-25 या तो 60-40, ऐसा एक कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं जहां पे इंटरनल्स रखते हैं और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, इंडस्ट्रियल विजिट्स के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को ऐसा ग्रूम करते हैं दैट दे नो दैट दे हैव द स्किल्स अमंग देमसेल्फ फॉर वर्किंग इन अ मॉडर्न कॉर्पोरेट सेटअप. मॉडिफाई एग्जिस्टिंग असेसमेंट सिस्टम. सो many of these colleges are shifting towards online correction in such a manner जहां पे 2 महीने बच्चों को रुकना ना पड़े अपने रिजल्ट्स के लिए. ओके, ऑनलाइन होगा, कुछ इस तरह होगा कि 10-15 दिनों में ही आपको आपके रिजल्ट मिल जाएंगे. इंट्रोड्यूस ऑनलाइन कोर्सेज, एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंक्रीज इंटर्नशिप पीरियड. वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल नॉन ऑटोनोमियस कॉलेजेस में आपको इंटर्नशिप नहीं, सुनाई भी नहीं देगा, बट ऑटोनोमियस कॉलेजेस अपनी पूरी कोशिश करते हैं. दे वांट टू मेक श्योर वट एवर इज द करेंट ट्रेंड, उसके हिसाब से उनके कोर्सेज है, ताकि जो स्टूडेंट्स उनको ज्वाइन करते हैं वो जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग की जा रही है. सो आई होप व्हाट वर योर क्वेश्चंस कंसर्निंग whether a autonomous college is good or bad. What is an autonomous college? Okay, and if you are getting an opportunity to join an autonomous college, should you join an autonomous college? वो questions का खुलासा and clarity मैंने पिछले कुछ करीबन 12 से 13 मिनट में कर दिया है. अगर आपको autonomous colleges के बारे में और कुछ जानना है, मैं इतना अपने पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस ज़रूर बोल सकता हूँ कि ऑटोनॉमियस कॉलेजेस की जो तादाद है, क्वांटिटी, वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जाएगी. आई टेल यू अ वेरी क्विक रीज़न कि ये बढ़ती क्यों जाएगी. क्योंकि जो यूजीसी है उन्होंने उनके नीचे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान, रूसा. Okay, it sounds very रूसी, रशियन, बट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान. जो भी कॉलेजेस ऑटोनॉमी प्राप्त करते हैं, बन जाते हैं ऑटोनॉमियस, उनको 5 करोड़ रुपीस का ग्रांट मिलता है. जहाँ पे जो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि ये 5 करोड़ रुपीस जब आपको मिलता है, प्लीज़ मेक द चेंजेस इन योर टीचिंग, प्लीज़ मेक द चेंजेस इन योर कोर्स मटीरियल. Make sure the students that join you benefit from the grant that is being given under the RUSA plan. And many colleges in Bombay itself are making very good use of the grant that they get when they become an autonomous college. I hope clarity इस मुद्दे के बारे में हो चुकी है. अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल था और अगर आपको लगता है शेयर करने से ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, देन माय रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ पूरी कोशिश करें कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर करें. जल्द से आई विल मीट यू अगेन विथ मे बी academically connected teaching lecture or maybe an informative lecture. Till the time we meet again, अपना ख्याल रखिए, बड़ों छोटों परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिए. Good day to all of you. God bless. Bye for now.